दादा दादी और पोते पोतियों का जो रिश्ता होता है ना, वो अक्सर हमारी जिंदगी की पहली दोस्ती होती है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही बहुत प्यारे अटूट बंधन के बारे में है, जो हमें सिखाती है कि प्यार का असली जादू रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में ही छिपा होता है। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है इस प्यारी सी तस्वीर से, जो हमें देखते ही एक अपनेपन का एहसास कराती है। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ रिश्ते वाकई में कितने खास होते हैं, बिल्कुल किसी जादू की तरह। तो सवाल ये है कि ये जो इतना खास रिश्ता है, इसकी शुरुआत होती कहाँ से है। चलिए देखते हैं कि कहानी सुनाने वाली अपनी और अपने दादाजी के इस अनोखे रिश्ते को कैसे बयां करती है। उनके इस गहरे रिश्ते को समझने की पहली चाबी है ये खास नाम थातुकू। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा शब्द जो सिर्फ तब निकलता है जब दिल में बहुत ज्यादा प्यार हो। ये उनका अपना एक छोटा सा प्यारा सा राज है। इस तस्वीर में देखिए, साफ पता चलता है कि वो अपने दादाजी के साथ कितना महफूज और शांत महसूस करती हैं। उनका रिश्ता आराम, विश्वास और साथ में बिताए गए ऐसे ही शांत पलों पर बना है। ये एक ऐसी जगह है जहां पूरा सुकून मिलता है। लेकिन रुकिए, उनका रिश्ता सिर्फ इन शांत पलों तक ही सीमित नहीं है। थातुकू की सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि वो रोज की साधारण चीजों को भी मजेदार एडवेंचर्स में बदल देते हैं। अब जैसे ये देखिए, एक आम सी कार की सवारी भी एक खेल बन जाती है। दादाजी की गोद में बैठकर हॉर्न बजाना और बकरियों और गायों को रास्ता बनाते देखना, ये उनके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं है। पर उनके एडवेंचर्स यहीं खत्म नहीं होते। जरा सोचिए, जब बारिश होती है तब वो क्या करते होंगे? कुछ अलग। वो कुछ ऐसा करते हैं जो शायद हम में से ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। वो बारिश में समंदर के किनारे जाते हैं। ये दिखाता है कि वो उन चीजों में भी खुशी और जादू ढूंढ लेते हैं जिन्हें दूसरे शायद उदासी से जोड़कर देखें। और इन्हीं छोटी छोटी चीजों से उनकी दुनिया जादुई बन जाती है। उनके लिए हवा सिर्फ बह नहीं रही, वो सीटी बजा रही है। चांद सिर्फ आसमान में नहीं है, वो उनके साथ साथ चल रहा है। और मछलियां तो जैसे उन्हें खेलने के लिए बुला रही हैं। उनकी दुनिया में सब कुछ जिंदा है, सब कुछ बात करता है। तो बाहर के ये सारे एडवेंचर्स हो गए। अब बारी है घर के अंदर की एक अलग ही तरह के जादू की, यानी कि कहानियों और ज्ञान के जादू की। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। खेल और मस्ती के बाद अब माहौल एकदम शांत है, जो एक गहरी जिज्ञासा को जन्म देता है। और फिर वो पूछती है कहानी का सबसे बड़ा सवाल। पर यह सवाल सिर्फ किताब के बारे में नहीं है, है ना? ये उस ज्ञान और उस जादू के बारे में है जो वो अपने दादाजी में देखती है। उसके लिए तो थातुकू ही जादू है। उसका अगला सवाल तो दिल को छू जाता है, क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? और थातुकू का जवाब देखिए, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, बस एक मुस्कान। और ये मुस्कान किसी भी जवाब से कहीं ज्यादा गहरी है। ये बताती है कि असली जादू सिखाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इसका पूरा सार है, प्यार की विरासत। एक ऐसी इच्छा जो इस खास रिश्ते के असर को दिखाती है। मतलब इतने सारे पल, इतनी सारी एडवेंचर्स, ये सब मिलकर एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत ही गहरी इच्छा को जन्म देते हैं। और यही इस कहानी का असली दिल है। ये साधारण सी प्रार्थना ही इस कहानी का सबसे भावुक पल है। सोचिए, इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है कि कोई किसी के प्यार, उनकी समझदारी और जिंदगी को देखने के उनके जादुई तरीके को इतना पसंद करे कि वो बस उन्हीं की तरह बन जाना चाहे। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये याद दिलाती है कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा थातुकू जरूर होता है ना? जो हमें रोजमर्रा की चीजों में जादू देखना सिखाता है। तो सोचने वाली बात है, वो कौन है जिसने किसी को ये जादू खोजना सिखाया?